राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं भगवान की कृपा के बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जो आदमी धन दौलत रुपया पैसा से संपन्न रहता है तो लोग कहते हैं उसके ऊपर भगवान की ज़्यादा कृपा है। ये बताइए दोस्तों कि जो इंसान धन दौलत रुपया पैसा जगह ज़मीन नौकर चाकर से संपन्न है, क्या उस पर भगवान की कृपा है? या जो आदमी हर तरह से बर्बाद हो चुका है, अकेला हो गया है, जीवन में बेसहारा हो चुका है, उसके ऊपर भगवान की कृपा है? आइए इसी सब को लेके मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो भगवान की कृपा पे है। किसी शहर में एक सेठ रहता था। उसके घर सब चीज़ था, रुपया पैसा धन दौलत जगह ज़मीन नौकर चाकर सारी सुख सुविधा उसके जीवन में था। परिस्थिति उसके अनुकूल थी। एक दिन भगवान विष्णु और नारद जी आपस में बात कर रहे थे तो नारद जी बोले कि हे प्रभु, चलिए धरती लोक पे भ्रमण किया जाए। और वहाँ पे एक सेठ है जिसके ऊपर आपकी बहुत कृपा है। आपने उसको बहुत कुछ दिया है, जगह ज़मीन धन दौलत जायदाद सब कुछ आपने दिया है। चलिए आज उसी के यहाँ भोजन किया जाए। भगवान विष्णु और नारद जी दोनों लोग धरती लोक पे आए और उस सेठ के दरवाजे पे गए। फिर सेठ से मिले और नारद जी बोले कि हे सेठ, हम दोनों ब्राह्मण हैं और आपके घर आए हैं। वो लोग अपना वेश बदल के वहाँ पहुँचे थे। हम दोनों लोग ब्राह्मण हैं और हम आपके दरवाजे पे आए हैं भोजन करने के लिए। हम लोग को भोजन कराइए और उसके उपरांत हम लोग को कुछ दान दक्षिणा भी दीजिए, जिससे आपका और बढ़ोतरी होगा, आपका धन दौलत और बढ़ेगा। सेठ ये बात सुना तो अंदर गुस्सा से बौखला उठा और कहा अपने नौकरों सबसे कि ऐसा है कि ये बहुत निकम्मे लोग हैं जो कर्म करके खाना नहीं जानते हैं। इन लोग को धक्के मार के बाहर निकालो और अगर जो ये लोग नहीं निकलते हैं तो इनके ऊपर लाठी भी चलाओ। अब तो नारद जी और विष्णु भगवान वहाँ से भाग निकले, बाहर आए। नारद जी को बहुत क्रोध आया और नारद जी विष्णु भगवान से बोले कि प्रभु, इसको तुरंत श्राप दे दीजिए। जो आप इसको इतना कुछ दिए हैं, तुरंत श्राप दे दीजिए कि सब चीज़ इसका ख़त्म हो जाए, सब विनाश हो जाए, नष्ट हो जाए। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और कहे कि मैंने इसको जितना कुछ दिया है उसके 100 गुना और अधिक हो जाए। अब तो नारद जी को और अंदर गुस्सा आने लगा। भगवान की बात का कुछ विरोध भी नहीं कर पाए नारद जी, लेकिन अंदर अंदर ही बहुत गुस्से में थे कि प्रभु ने क्या कर दिया, जो इनको अपने दरवाजे से धक्का मार के निकाल दिया, जो इनको एक टाइम का भोजन नहीं कराया और उसको बोले कि जाओ तुम्हारा 100 गुना और अधिक धन बढ़ जाए। नारद जी तो कुछ बोले नहीं। फिर ये लोग चले गए अपने लोक में। फिर कुछ दिनों बाद नारद जी का मन बना कि हम लोग पृथ्वी लोक पर चलें, थोड़ा वहाँ पे हम लोग भ्रमण करें। फिर प्रभु जी से वो बोले कि ये प्रभु, चलिए थोड़ा पृथ्वी लोक पर चला जाए, थोड़ा वहाँ पे भ्रमण किया जाए, कुछ देखा जाए वहाँ पे। विष्णु भगवान फिर नारद जी के साथ आए तो वो लोग एक गांव में पहुँचे जहाँ एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया बहुत ही अकेली थी, कोई नहीं था उसके यहाँ, बस एक गाय पाली थी। वो गाय ही के साथ रहती थी और उसी गाय को खिलाती पिलाती थी, उसका दूध बेच के अपना जीविका चलाती थी। तो फिर विष्णु भगवान और नारद जी भेष बदल के उस बुढ़िया के घर पहुँचे और उस बुढ़िया से कहे कि हे बुढ़िया माई, हम लोग को बहुत भूख लगी है, आज हम लोग को भोजन करा दो। बुढ़िया माई देखी, बहुत खुशी से उन लोगों को अंदर ले गई, अपने हाथों से भोजन बनाई और नारद जी को विष्णु भगवान को भोजन कराई। भोजन कराने के बाद उन लोगों को बहुत अच्छे से जो भी उस बुढ़िया माई के पास था दे के विदा की। नारद जी बहुत प्रसन्न थे। भगवान विष्णु जी से बोले कि हे प्रभु, बुढ़िया माई तो हम लोगों की बहुत सेवा सत्कार की,
भोजन भी कराई और उसके बाद से दान दक्षिणा भी जो भी उसके पास था दी है। आप उस बुढ़िया माई को बहुत कुछ दीजिए, जितना देना चाहते हैं आप उतना उसको दीजिए। तो विष्णु भगवान क्या किए, कहे कि जो उसके पास एक गाय है वो भी गाय 1 सप्ताह बाद मर जाए। जब ये फैसला भगवान का नारद जी सुने तो उनके अंदर तो बहुत क्रोध आया। कहे ये कौन सा भगवान का न्याय है, जो इनको धक्के मार के निकाला, जो इनको भोजन नहीं कराया, उसका धन दौलत कहे 100 गुना बढ़ जाए, और ये बुढ़िया माई इनको भोजन भी कराई हैं, इनका आदर सत्कार भी करी हैं, उसकी जीविका के लिए एक गाय थी वो भी कहे हैं कि मर जाए। इसको लेके भगवान नारद जी बहुत ही दुखी थे और उदास बैठे थे। विष्णु भगवान तो समझ गए मन ही मन में कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो विष्णु भगवान पूछे, नारद जी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। तब नारद जी बोले, हे प्रभु जी, जो आपको भोजन नहीं कराया, धक्के मार के निकाल दिया, ऊपर से लठ भी खिलाने के लिए तैयार था, उसको आप कृपा करके कह दिए कि इसका धन दौलत जितना है उसके 100 गुना बढ़ जाए, और जो आपका आदर सत्कार किया उसके साथ ये किए हैं। तब प्रभु जी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने दोनों के साथ न्याय किया है। तो नारद जी कहे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है आपका न्याय। तो कहे, तब प्रभु जी कहे कि वो जो सेठ था, जो हम लोग को धक्के मार के निकाला, जो भोजन नहीं कराया, वो जानते हो नारद, कहीं दिन भर में, कहीं या 2-4 दिन बाद ही कभी एक बार हमको याद करता था, नहीं तो सारा दिन वो अपने कामों में, इस काम में उस काम में, अपने काम धंधा में ही हमेशा व्यस्त रहता था। भगवान को याद करने के लिए उसके पास फुर्सत ही नहीं था कि वो थोड़ा याद करे। इसलिए मैंने उसका और भी कारोबार बढ़ा दिया, और 100 गुना कारोबार बढ़ा दिया कि उसी में उलझा रहे। जो हमको 1-2 बार भी याद करके वो थोड़ा पुण्य कमा लेता था, वो भी ना याद कर पाए। और जानते हैं नारद जी, वो सेठ मरने के बाद क्या बनने वाला है? वो सांप बनेगा और अपने ही घर के इर्द गिर्द घूमा करेगा। उसको याद रहेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा धन संपत्ति है। उसके रक्षा के लिए वो अपने ही घर के इर्द गिर्द हमेशा रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि उसके बेटे सब देख लेंगे उसको, और उसी लठ से उसको मार के मौत के घाट उतार देंगे, जो लठ वो हम लोगों के लिए लाया था। और वो बुढ़िया माई जो हमेशा हे नारायण किया करती थी, उनकी इच्छा थी कि मैं उनके घर भोजन पे आऊँ। वो हमेशा कहती थी कि हे नारायण, किसी दिन मेरे घर आओ, किसी दिन भोजन पे आओ, अपने साथ किसी को लेके आओ। वो बुढ़िया माई की बहुत इच्छा थी, तो मैंने उनकी ये भी इच्छा पूरी कर दी। आपको लेके उनके घर गया, भोजन भी किया, और उस बुढ़िया माई के जीवन में जो एक गाय ही बची थी, जो मेरे बाद उनको याद आती थी, वो दिन भर नारायण नारायण किया करती थी। लेकिन वो बीच बीच में उस गैया पे भी उनका ध्यान था कि वो गाय खाई है कि नहीं, उसका दूध निकाला गया है कि नहीं, वो गैया के लिए चारा इकट्ठा हुआ है कि नहीं। मतलब मेरे बाद वो गाय ही थी उनके जीवन में। इसलिए अब वो बुढ़िया माई अपनी उम्र पूरा कर चुकी थी, 2 सप्ताह ही बचा था उनके उम्र में। इसलिए मैंने क्या किया कि उनके जीवन से उस गाय को भी हटा दिया कि अब मेरे और उस बुढ़िया माई के बीच में कोई और ना रह जाए। वो गाय भी हट गई। और जानते हैं नारद जी, उस बुढ़िया माई के जीवन में अब मेरे सिवा कोई नहीं रह जाएगा। वो हम ही को भजा करेगी, वो हम ही को जपा करेगी, मेरा ही नाम लिया करेगी दिन भर, और उनकी मुक्ति का वो स्रोत खुल जाएगा जो मैं चाहता हूँ। और जानते हैं नारद जी, बुढ़िया माई मरेंगी तो उनको लेने कौन आएगा? मैं स्वयं आऊँगा अपने वैकुंठ धाम से और उनको ले जाऊँगा, और वो बुढ़िया माई मेरे वैकुंठ धाम में निवास करेंगी। तो आप बताइए नारद जी कि न्याय मैंने उस सेठ के साथ किया कि बुढ़िया माई के साथ किया? ऐसा कुछ नहीं होता है नारद जी कि जिसको मैंने धन संपत्ति दौलत सब कुछ दिया हो उसके ऊपर मेरी कृपा ज़्यादा रहती है, और जो बेसहारा रहे, जिसका इस दुनिया में कोई ना रहे, जो अकेला है, उसके ऊपर नहीं है। मेरी कृपा
व्यक्ति के कर्म को देख के होती है। मेरी कृपा इसी तरह होती है। हेलो दोस्तों, अगर जो मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी भगवान की कृपा वाली, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।